हाय एवरीवन, मैं हूं संजना और आज के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो तो उसके लिए आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में सभी ये चाहते हैं कि हमारी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हो और अच्छे से हो जाए और नॉर्मल तरीके से हो जाए। पर आज के टाइम पर देखा जाए तो सिजेरियन ज्यादा होते हैं और नॉर्मल डिलीवरी कम होती है, क्योंकि उसके भी बहुत सारे कारण होते हैं। पहले के टाइम पर हमारी जो दादी होती थी, नानी और मम्मी, ये सभी लोग जो है उनके जो काम होते थे वो कुछ इस तरह से होते थे। घर के काम वो बैठकर करते थे, उनके किचन जो होते थे वो नीचे होते थे और उनकी जो एक्सरसाइज है वो अपने आप होती रहती थी, वो उठने बैठने का उनका काम होता था। पर आज के जमाने में, आज के टाइम पर ऐसा नहीं है। आज के टाइम पर जैसे ही प्रेगनेंसी शुरू होती है तो जैसे ही डॉक्टर बोलते हैं कि आपको थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, तो घर के सभी लोग ये सोचते हैं कि एक मैड रख लिया जाए ताकि घर के जो काम है वो आसान हो जाए। काम जो है वो थोड़े कम हो गए हैं और एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं हो पाती है। इस वजह से नॉर्मल डिलीवरी के जो चांसेस है वो थोड़े से कम हो जाते हैं। पर प्रेगनेंसी में अगर कुछ बातों का ख्याल रखा जाए तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। आज के टाइम पर नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही कम होती है जबकि सिजेरियन बहुत ज्यादा होते हैं। उसका भी एक कारण है कि पहले के टाइम पर, जैसे दादी नानी और मम्मी के टाइम पर, मम्मी लोग घर में काम करते थे, उनके पास वैसे किचन नहीं होते थे जैसे कि आज खड़े होकर काम किया जाता है किचन में। पहले के टाइम पर वो बैठ के काम करते थे, उनका उठने बैठने का काम ज्यादा होता था और वो घर में जो झाड़ू पोछे का काम होता था वो भी वो खुद से ही करती थी। उनके यहाँ पर कोई मैड नहीं आती थी। कि जो मेन मसल्स होते हैं, पेल्विक मसल्स, उनकी अच्छे से एक्सरसाइज होती थी और उनके जो मसल्स है वो फ्लेक्सिबल होते थे और इस कारण बच्चेदानी का जो मुंह है वो इजीली खुल जाता था और इस वजह से उनकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हो जाती। काम है कुछ इस ऐसे हो गए हैं जिनको हम खड़े रहकर करना पसंद करते हैं, जैसे कि किचन के जो काम होते हैं वो खड़े हम रहकर करते हैं। और जैसे कि पोछा लगाना हो या डस्टिंग का काम हो, वो कोई और आके घर के काम करके चला जाता है, हम खुद से नहीं करते हैं। पर 8वें महीने के बाद से अगर आप खुद घर के काम अगर करने लग जाते हो और जैसे कि आप किचन में खड़े होकर या उठ थोड़ा सा बैठकर या उठकर काम करने लग जाते हैं तो आपकी जो पेल्विक मसल्स है वो फ्लेक्सिबल होती है और बच्चेदानी का जो मुंह है वो इजीली खुल जाता है। और 8वें महीने के बाद से आपको अपनी डाइट, अपने एक्सरसाइज पर अच्छे से ध्यान देना है ताकि आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हो। ऐसे होते हैं जहां 50% से ज्यादा सिजेरियन होता है, क्योंकि बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल पाता है, इस कारण ज्यादा सिजेरियन होने लगे हैं। डिलीवरी के लिए आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके लिए आपकी जो डाइट है वो बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए और आप डाइट में ऐसी चीजें शामिल करें शुरू से ही जिससे आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़े और आपको नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज्यादा मदद मिल सके, इजी हो आपके लिए नॉर्मल डिलीवरी। तो उसके लिए आप अपनी डाइट में दूध, दही, पनीर, फल, हरी सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, ये सब अगर आप अपने डाइट में शामिल करते हैं तो बॉडी में स्ट्रेंथ अच्छी, और साथ ही आपका हीमोग्लोबिन भी अच्छा होना चाहिए। आपका हीमोग्लोबिन 11 से ऊपर होना चाहिए और आपके शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए। आपके शरीर में अगर विटामिन डी की कमी है तो आपको आधे घंटे धूप में रोज बैठना है। इससे आपके शरीर में जो विटामिन डी की कमी है वो पूरी होती है और आपको डॉक्टर के बताए मुताबिक जो आप कैल्शियम की दवाइयाँ ले रहे हैं वो आपको रेगुलरली रखनी है। आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए। तो अगर कुछ बातों का हम प्रेगनेंसी में शुरू से ही ख्याल रखते हैं तो जो डिलीवरी होती है वो नॉर्मल होती है और लास्ट तक कोई भी दिक्कत डिलीवरी में नहीं आती है। मेरी प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी के लिए जैसे ही मुझे 9वां महीना लगा तब मैंने कुछ चीजों का ध्यान रखना शुरू किया और मेरी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हुई। मुझे भी बहुत ज्यादा डर था अपने अंदर कि पता नहीं मेरी डिलीवरी नॉर्मल होगी या नहीं होगी या कैसे होगी। तो मैं
बहुत ज़्यादा वीडियोस वगैरह भी देखती थी और जानकारी बहुत ज़्यादा मैं लेती थी कि हम मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हो और मेरी जो तीनों डिलीवरी है वो नॉर्मली हुई है। एक मेरा 6 मंथ में मिसकैरेज हुआ था, तब मेरी जो डिलीवरी है वो भी नॉर्मली हुई थी। और उसके बाद ईश्वर की दया से मुझे 2 बेबीज हैं, तो दोनों डिलीवरी ही मेरी नॉर्मल हुई है। और मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हुई है। जबकि आज के टाइम पर बहुत सारे जो लेडीज हैं वो ये चाहते हैं, क्योंकि उन्हें दर्द जो है वो बर्दाश्त नहीं होता है और वो ये चाहते हैं कि उनकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल ना होके सिजेरियन हो जाए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि सिजेरियन में दर्द कम होता है। पर देखा जाए तो नॉर्मल डिलीवरी ही बेस्ट होती है। और नॉर्मल डिलीवरी के लिए अगर आप खुद से कोशिश करते हैं, अपने बॉडी के ऊपर अगर आप ध्यान देते हैं शुरू से ही, जब से आप कंसीव करते हैं, जब से ही आप अपनी बॉडी पर अच्छे से ध्यान देते हैं और कुछ चीजों का अगर आप ख्याल रखते हैं, तो आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल होती है। और जैसे ही आपका 9वां महीना लग जाता है तो आपको गर्म चीजें आप अपनी डाइट में जैसे आपका 9वां महीना लगता है तो आपको अपनी डाइट में गर्म चीजें लेनी चाहिए। उससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। जो पेल्विक मसल्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं और बच्चेदानी का जो मुंह है वो भी इजीली खुल जाता है। तो उसके लिए आप, जैसे आप बादाम को भिगोकर खाते थे, तो अब आप बादाम को ऐसे ही ले सकते हैं। यानी कि जैसे कि सूखे बादाम होते हैं वो आप अपने डाइट में ले। 8वें महीने के बाद से साथ ही आप केसर ले सकते हैं। और इसके साथ ही आप तिल का तेल बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपकी ड्यू डेट पास है तो आपको अब तिल का तेल खाना शुरू कर देना चाहिए। तिल का तेल बॉडी के लिए गर्म होता है और बच्चेदानी का जो मुंह होता है उसे खुलने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो तिल के तेल का आप पराठा बना सकते हैं, आप तिल के तेल की सब्जी बना सकते हैं, या आप तिल का तेल अगर आप थोड़ा सा दूध में डालकर पीते हैं तो उससे भी जो बच्चेदानी का मुंह है वो इजीली खुल जाता है और आपकी जो डिलीवरी है वो इजी और नॉर्मल तरीके से हो सकती है। तो अगर आप प्रेगनेंसी में कुछ चीजों का ख्याल रखेंगे तो जरूर से आपकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल होगी। मेरी जब जैसे ही डॉक्टर ने ड्यू डेट दी थी और डिलीवरी का टाइम जब पास में आ गया था, तब मैंने तिल का तेल लेना शुरू किया था। और मैं तिल का तेल का पराठा बना लेती थी या फिर सब्जी बनाकर खाती थी। तो मैंने अपने दोनों प्रेगनेंसी के टाइम पर तिल का तेल लिया था और उससे बहुत ज्यादा मदद मुझे हेल्प मिली थी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। और जैसे कि हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो भी हमें बताते हैं, मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि तिल का तेल बेस्ट होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो मैंने तिल का तेल अपनी डाइट में लिया। अगर आप भी प्रेगनेंसी में कुछ बातों का ख्याल रखेंगे तो आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है। और इसमें डरने और घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको पता है कि आपकी मम्मी ने किया है, आपकी दादी ने किया है, आपकी नानी ने किया है, वैसे ही आप भी कर सकते हैं। बस अपने अंदर आप विश्वास रखिए, अपने आप को थोड़ा सा मजबूत बनाइए। साथ ही आपके फैमिली मेंबर्स का भी आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट होता है। अकेले नहीं है जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, बहुत लोग हैं जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है जो इस प्रोसेस से गुजरते हैं। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। बस अगर आप 8वें महीने के बाद से प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट अगर आप लेंगे तो आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल होगी और अच्छे से होगी। सो कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।